नमस्कार, द्वीप दर्पण में आप सभी का स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्यांश पर। कमांडर इन चीफ द्वारा ऐतिहासिक तैराकी अभियान का शुभारंभ। पोर्ट ब्लेयर में नए आपराधिक कानूनों पर आयोजित 2 दिवसीय पाठ्यक्रम का हुआ समापन। और लिटिल अंडमान में निःशुल्क आयुर्वेद स्वास्थ्य शिविर कल से। अब द्वीप दर्पण विस्तार से। भारतीय सशस्त्र बल जो रोमांच को बढ़ावा देने की अपनी परंपरा के लिए जाने जाते हैं, ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह में एक ऐतिहासिक तैराकी अभियान शुरू किया है। यह साहसिक प्रयास, जिसमें परमवीर चक्र पुरस्कार विजेताओं के नाम पर रखे गए सभी 21 द्वीपों पर यात्रा करना शामिल है, उन बहादुरों को श्रद्धांजलि देने के लिए शुरू किया गया जिन्होंने राष्ट्र के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया है। इस तैराकी अभियान कार्यक्रम को अंडमान निकोबार कमान के कमांडर इन चीफ एयर मार्शल साजू बालाकृष्णन ने 22 मार्च को विश्व जल दिवस के उपलक्ष्य में झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अभियान के तहत अंडमान निकोबार कमान से कुल 58 तैराक मरीना जेटी से नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप तक उद्घाटन तैराकी में हिस्सा लिया। मध्य अंडमान क्षेत्र में तैराकी का पहला चरण अप्रैल के महीने में शुरू हुआ। अब तक 11 द्वीपों की तैराकी सफलतापूर्वक की जा चुकी है। इन 11 द्वीपों में एका द्वीप, खेतरपाल द्वीप, पांडे द्वीप, होशियार द्वीप, बाना द्वीप, करम सिंह द्वीप, शैतान सिंह द्वीप, योगेंद्र द्वीप, जदुनाथ द्वीप, शेखोन द्वीप के नाम शामिल हैं। यह अभियान भारतीय सशस्त्र बलों की अदम्य भावना के प्रमाण के रूप में खड़ा है। यह परमवीर चक्र पुरस्कार विजेता और हमारे नायकों को एक अनूठी श्रद्धांजलि है, जो उनकी वीरता और बलिदान को प्रदर्शित करता है। अंडमान निकोबार कमान ने सेना, नौसेना, वायुसेना, तटरक्षक के पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों के साथ संचार स्थापित करने के मकसद से अंडमान निकोबार क्षेत्र के दूर दराज के द्वीपों व स्थानों पर एक्स सर्विसमैन आउटरीच प्रोग्राम लॉन्च किया है। मध्योत्तर अंडमान के डिगलीपुर में कार्यक्रम के पहले चरण में 28 अप्रैल को INS जरावा के कमांडिंग ऑफिसर कमोडोर टी सुग्रीव ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। अंडमान निकोबार कमान मुख्यालय से कमांडर संजय सोलवत, जिला मुख्यालय 9 के डिस्ट्रिक्ट कमांडर कमांडेंट विवेक कुमार, डिगलीपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सिद्धा राजू के अलावा डिगलीपुर, मायाबंदर और रेस्ट कैंप से 44 एक्स सर्विसमैन और उनके आश्रित भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान डेंटल और आयुर्वेदिक चेकअप सहित चिकित्सा जांच शिविर आयोजित हुआ। इसी तरह के कार्यक्रम लिटिल अंडमान, कार निकोबार, कमोटा, ननकौड़ी और ग्रेट निकोबार द्वीपों में भी आयोजित होंगे। इन कार्यक्रमों से एक्स सर्विसमैन और उनके परिजन लाभान्वित होंगे। पुलिस प्रशिक्षण स्कूल प्रात्रापुर में नए आपराधिक कानूनों पर आयोजित 2 दिवसीय पाठ्यक्रम का समापन हो गया। समापन अवसर पर पुलिस महानिरीक्षक सिंधु पिल्लई मुख्य अतिथि थीं। कार्यक्रम में DIGP मोनिका भारद्वाज, पुलिस प्रशिक्षण स्कूल की प्रधानाचार्य मंजीत श्योरण और उप प्रधानाचार्य अजय कुमार राय शामिल हुए। मुख्य अतिथि पुलिस महानिरीक्षक सिंधु पिल्लई ने इस नए आपराधिक कानूनों पर पुलिस कर्मियों को जानकारियां देने के लिए सराहना की। उन्होंने इस 2 दिवसीय पाठ्यक्रम में भाग लेने वाले प्रतिभागियों में प्रमाण पत्रों का वितरण किया। अंडमान निकोबार पुलिस द्वारा आम जनता के लिए 13 मई से 7 जून तक हॉलिस्टिक समर कैंप का आयोजन किया जाएगा। सशस्त्र पुलिस इकाई, पुलिस लाइन और IRBN मुख्यालय पोर्टमोट में यह शिविर आयोजित होगा। इसमें विभिन्न आयु वर्ग के बच्चों के लिए विभिन्न पाठ्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिनमें चेस, UAC, वॉलीबॉल, क्रिकेट, म्यूजिक, डांस, बम्बू क्राफ्ट, टेलरिंग, योगा क्लासेस, एथलेटिक्स और गार्डनिंग शामिल हैं। इन पाठ्यक्रमों के सत्र कार्य दिवसों और शनिवारों में पुलिस लाइन, IRBN कैंप्स, उद्योग निदेशालय, नेताजी स्टेडियम में चलाए जाएंगे। खेलकूद और अन्य गतिविधियों के अलावा विशेष आजीविका मार्गदर्शन कार्यक्रम, दौरा कार्यक्रम, हमारे द्वीप समूह के इतिहास पर भी सत्र का आयोजन प्रतिभागियों के लिए होगा।
इन गतिविधियों में भाग लेने के इच्छुक 12 मई तक सवेरे 9 बजे से शाम 6 बजे तक पुलिस लाइन में पुलिस फैमिली वेलफेयर सेंटर के प्रभारी के पास अपना नाम दर्ज करा सकते हैं। पंजीकरण के लिए अभिभावकों से सहमति पत्र अनिवार्य है। अधिक स्पष्टीकरण के लिए फोन नंबर 031922313333 पर संपर्क कर सकते हैं। द्वीप दर्पण की अगली कड़ी इस ब्रेक के बाद। Toyota cars at your doorsteps. Prince Toyota, a house of luxurious Toyota cars. Delivers any model within 30 days at all India price. Come, take home the luxury on wheels. Prince Toyota, Gyaracharma, Port Blair. Added attraction and high-tech workshop at New Pahargaon near Shiv Temple. Special offer during festive season. Contact us on 7695085451 or 8768838882. द्वीप दर्पण में आप सभी का पुनः स्वागत है। क्षेत्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान पोर्ट ब्लेयर की ओर से कल से 18 मई तक लिटिल अंडमान के हरमिंदर बे में निःशुल्क आयुर्वेद स्वास्थ्य शिविर का आयोजन होगा। जनजातीय स्वास्थ्य देखभाल अनुसंधान कार्यक्रम के तहत होने वाले इस शिविर में आयुर्वेद के डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ की टीम स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करेंगी। राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम के तहत स्वास्थ्य सेवा निदेशालय द्वारा संघ शासित स्वास्थ्य मिशन के सहयोग से 6 से 9 मई तक स्वराज द्वीप के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में परिवार नियोजन नसबंदी सेवा का आयोजन होगा। अनिम्स में स्त्री रोग के प्रोफेसर डॉक्टर M.K. साहा, एनेस्थेटिस्ट डॉक्टर नारायणन राजाराम और अन्य स्वास्थ्य कर्मी यह सेवाएं प्रदान करेंगे। नसबंदी ऑपरेशन कराने के इच्छुक पात्र दंपति इस अवसर का लाभ उठा सकते हैं। इसके लिए उन्हें प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्वराज द्वीप के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी से संपर्क कर जांच के लिए अपने नाम दर्ज कराने होंगे। द्वीप दर्पण की अगली कड़ी इस ब्रेक के बाद। The Mahindra XUV 3XO. Everything you want and more. Bookings open 15th May. दूरदर्शन केंद्र पोर्ट ब्लेयर सोमवार 6 मई को डॉक्टर स्पीक लाइव फोन इन कार्यक्रम का प्रसारण करेगा। एनीमिया रोकथाम और प्रबंधन विषय पर चर्चा करने और दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए पोषाहार की कार्यक्रम प्रभारी डॉक्टर रेशमा बेगम हमारे स्टूडियो में उपस्थित रहेंगी। दर्शक फोन नंबर 031922444745 और 217213 पर डायल कर इस कार्यक्रम में भाग ले सकते हैं। इस लाइव फोन इन कार्यक्रम का प्रसारण शाम 5 बजे से 6 बजे के बीच होगा। संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन द्वारा पोर्ट ब्लेयर के जंगली घाट स्थित संत निरंकारी सत्संग भवन में रविवार 5 मई को रक्तदान शिविर का आयोजन होगा। शिविर सवेरे 9 बजे से दिन में 1 बजे के बीच होगा। शिविर का संचालन जीबी पंत अस्पताल और अंडमान निकोबार एड्स नियंत्रण सोसाइटी के डॉक्टरों और चिकित्सा कर्मियों द्वारा किया जाएगा। रक्तदान के महत्व के संदेश को लोगों तक पहुंचाने के लिए कल शाम में बाइक रैली और नुक्कड़ नाटक का भी आयोजन होगा। अंतर्द्वीपीय जलयान यात्रा संबंधी सूचना। MV छोलदारी स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 5:30 बजे पोर्ट ब्लेयर से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही दोपहर 12 बजे लॉन्ग आइलैंड और स्वराज द्वीप होते हुए पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। MV बाराटांग स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे पोर्ट ब्लेयर से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 9 बजे स्वराज द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। MV कमोटा
शहीद द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे पोर्ट ब्लेयर से रवाना होगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 8:45 पर शहीद द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। MV लॉन्ग आइलैंड, शहीद द्वीप, स्वराज द्वीप, स्ट्रेट आइलैंड, कदमतला और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सवेरे 7 बजे पोर्ट ब्लेयर से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी अगले दिन सवेरे 7 बजे उन्हीं रास्तों से होते हुए रंगत से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। MV कमोटा, शहीद द्वीप की यात्रा पर कल दिन में 11 बजे पोर्ट ब्लेयर से प्रस्थान करेगा और यह जलयान कल दिन में 1 बजे शहीद द्वीप से स्वराज द्वीप के लिए चलेगा और दोपहर बाद 2:30 बजे स्वराज द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए रवाना होगा। MV जॉली बॉय, स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल दिन में 11:30 बजे पोर्ट ब्लेयर से प्रस्थान करेगा। यह जलयान कल ही दोपहर 2 बजे स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप के लिए चलेगा और कल शाम 3:30 बजे शहीद द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए रवाना होगा। MV बाराटांग, स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल शाम 5 बजे पोर्ट ब्लेयर से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी अगले दिन सवेरे 5:30 बजे शहीद द्वीप होते हुए पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। सभी जलयानों के यात्रा कार्यक्रम मौसम की स्थिति पर निर्भर होंगे। अंत में मुख्य अंश एक बार फिर। कमांडर इन चीफ द्वारा ऐतिहासिक तैराकी अभियान का शुभारंभ। पोर्ट ब्लेयर में नए आपराधिक कानूनों पर आयोजित 2 दिवसीय पाठ्यक्रम का हुआ समापन और लिटिल अंडमान में निःशुल्क आयुर्वेद स्वास्थ्य शिविर कल से। इसी के साथ ही आज का यह द्वीप दर्पण कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।